एक व्यक्ति करीबन 12 घंटों में मरकर जीवित होता है। और जब वो जीवित होता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, मोर्चरी में होता है, यानी जहां पर उसका पोस्टमार्टम होना था। और जब वो जगता है तो उसे देखकर डॉक्टर्स भाग जाते हैं। वहां खड़े लोग डर जाते हैं और डर की वजह से कांपने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे ये चमत्कार हुआ। नमस्कार, मैं आपकी महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की जो सच्ची कहानी है वो एक व्यक्ति जिसका नाम होता है दिनेश। करीबन 60 साल होती है और वो अपने बेटे से काफी हताश रहा करता है, क्योंकि उसका बेटा बड़ा हो जाता है लेकिन उसका बेटा फिर भी कोई काम काज नहीं करता है, शराब पिया करता है, इधर उधर आवारागर्दी में घूमा करता है। वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहने वाला व्यक्ति होता है। उसकी दिनचर्या थी, वो सुबह उठता, सुबह उठकर जाकर खेत में काम किया करता, सुबह थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके खेत में काम करीबन 12 बजे तक करता और फिर शाम को अपने घर आ जाया करता। घर का काम, जो भैंस थी, उनके घर में पशु थे, उनका काम किया करता और सो जाया करता। यही उसकी दिनचर्या थी। कुछ वक्त के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाया करता। गांव में अक्सर लोग ताश खेला करते हैं एक जगह पर बैठकर, वैसी ही उसकी दिनचर्या होती है। एक दिन दोपहर का 1 बज जाता है लेकिन दिनेश वापस घर नहीं आता है। उसकी पत्नी परेशान होती है, फिर सोचती है कि हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ चला गया हो। लेकिन शाम हो जाती है, तब तक भी दिनेश का कोई अता पता नहीं होता है। छोटा सा गांव था, अब गांव में सभी जगह खबर फैल जाती है कि दिनेश घर पर नहीं आया है। वो अब सबसे कहने लगती है और सभी अब टॉर्च लेकर दिनेश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि गांव छोटा था और गांव में इतनी स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो वो दिनेश को ढूंढने लगते हैं। पूरे गांव में दिनेश को ढूंढा जाता है लेकिन दिनेश का कहीं भी अता पता नहीं होता है। तब उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि लास्ट समय तुमने कहाँ देखा था। उसका बेटा, जिसका नाम दीपक होता है, वो पूछता है कि माँ, लास्ट वक्त पापा कहाँ गए थे, क्या हुआ था। तो वो बताती है कि रोज की तरह वो खेतों पर गए थे लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। इस बात को सुनकर अब वो बेटा कुछ पड़ोसियों के साथ सीधा खेत पर जाता है। वो वहां देखते हैं तो वहां पर एक बरगद का पेड़ होता है जिसके नीचे औंधे मुंह के बल वो पड़े हुए थे। उसको देखकर उन सबकी सांसें थम जाती हैं और सब बहुत ही अचंभे से उसे देखते हैं। उसे तुरंत उठाते हैं लेकिन तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। अब दिनेश के अंदर कोई सांस नहीं थी। अब वो उसे लेकर सीधे वहां के सरकारी अस्पताल जाते हैं। वहां पर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं, चेकअप कराने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स उसे देखते हैं तो वो कह देते हैं कि अब ये मृत हो चुके हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें कारण जानना था, किस वजह से इनकी जान गई है। क्या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, या फिर हमारे किसी दुश्मन ने मारा है, या फिर क्या हुआ है, या फिर खुद को इन्होंने खत्म किया है। उन्हें कारण जानना था। अब ये कारण जानने के लिए वो कहते हैं कि आप हमारे पापा का पोस्टमार्टम करिए और हमें वजह बताइए। डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है। अब उसको मोर्चरी में भिजवा दिया जाता है। वो मोर्चरी पहुंच जाता है और अब घर वाले इंतजार करते हैं कब पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम से पहले का एक प्रोसेस होता है, शरीर का सारा ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। अब उसकी तैयारी एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट कर रहा था। रात के करीबन 10 बजने वाले थे। डॉक्टर्स को भी थोड़ी जल्दी थी, तो वो उसकी वजह जानना चाहते थे, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे। तभी वो व्यक्ति जो है दिनेश, वो उठकर बैठा हो जाता है और वो चारों तरफ बड़े डर से उस सब जगह को देखने लगता है, क्योंकि जब उसका अंत समय था तो उसने अपने चारों तरफ हरे हरे खेत देखे थे। लेकिन अब वो हॉस्पिटल की मोर्चरी में था। सब ग्रह बहुत कम लोगों ने देखा होता है, बहुत कम लोग जा पाते हैं वहां पर, और जाना सबको बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज दिनेश वहां पहुंच चुका था और दिनेश डर कर बहुत तेजी से चीखता है। वो डॉक्टर और असिस्टेंट उसका अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो चीख सुनते हैं वो भी डर जाते हैं। उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर वो काम कर रहे थे और कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, वो सभी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। आप यहाँ पर एक अचंभा करने वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर्स पुनर्जन्म को या मरकर जीवित होने को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति चीखने लगता है। वो भी घबरा जाते हैं। वो बाहर आते हैं और बाहर आकर कहने लगते हैं कि वो बुढ़ा जो मर गया था, वो हमें लगता है वो जीवित हो गया है। वो घबरा भी जाते हैं। उनके अंदर भूत भूत का भी भय था। अंदर से जो वो व्यक्ति है वो लड़खड़ाते हुए बाहर आने की कोशिश करता है। इधर बाहर से उसका बेटा
उसका भाई का लड़का और कुछ जेंट्स वहां पर थे, वो सभी हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वो कहते हैं, पापा आप ठीक हो? उसने हाँ में सर हिलाया। तभी वो दोनों लड़के डॉक्टर से लड़ने लगते हैं कि आपने तो हमारे जीवित पिताजी को मृत घोषित कर दिया था, आप कैसे डॉक्टर्स हो? वो लड़ता है उनसे और बहुत तेज लड़ने के चक्कर में रहता है। इस बात पर दिनेश अपने बेटे को समझाता है और कहता है कि बेटा घर चलो, हम घर चलकर बात करते हैं। इस बात पर वो बेटा शांत हो जाता है और वो उसे घर ले जाता है। घर ले जाकर दिनेश बताता है कि वाकई में मैं मर चुका था और जो मेरे साथ हुआ वो बहुत डरा देने वाला है। अब घर वाले इस बात को सुनकर बहुत अचंभित थे और ये बात सभी जगह फैल चुकी थी कि वाकई में अब तो ये मरकर जीवित हुआ है और क्या हुआ होगा, ऊपर इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ इसे याद है। तो पूरे गांव वाले उत्सुक हो जाते हैं। सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और अब उससे पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे तुम जीवित हुए, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन तुम्हें लेने आया। सबके मन में एक सवाल था, उसके बेटे के मन में भी सवाल था और बहुत बहुत इंतजार था। अब जो दिनेश बताना शुरू करता है उसे सब देखकर डर जाते हैं। वो बताता है दो लोग आते हैं, उनकी आंखों में बहुत तेज था, लाल उनकी आंखें थी और उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगा था। जब मैं वहां पर खड़ा हुआ था, धूप में काम कर रहा था, तो फिर मैंने छांव में जाने की कोशिश की। मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचता हूँ और वहीं मुझे ऐसा लगने लगता है कि वो लोग मुझ पर एक लोहे का भी नहीं था और एक लाल कलर का सा चाबुक मुझ पर फेंकते हैं और उससे मेरे अंदर से मेरे प्राण खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं बच पा रहा था और मैं जोर जबरदस्ती कर रहा था कि मैं यहीं पर रुकूं। तभी मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलने लगते हैं। जैसे ही मेरे माथे ठंडा होता है, उसके बाद नीचे का चेहरा थोड़ी ठंडी होती है। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर इतना ठंडा होने लगता है कि मानो फ्रिज से भी ज्यादा, यानी बर्फ से भी ज्यादा मेरा शरीर मुझे ठंडा महसूस हो रहा था। और मुझे जब उन्होंने वो चाबुक मारा था तो मुझे इतना दर्द हुआ था जैसे 100 बिच्छुओं के काटने से मुझे दर्द हो। आप समझ सकते हो, एक बिच्छू के काटने से बहुत दर्द महसूस होता है और उसे ऐसा लगा था कि मानो 100 बिच्छुओं ने उसे काटा हो। इस दर्द को वो महसूस करता है और वो वहीं पर गिर जाता है मुंह के बल। अब वो देखता है कि वो अपने शरीर में से निकल चुका है। वो खड़ा हुआ अपने शरीर को देख रहा था और बहुत अचंभे में था। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर से निकलता है, अब वो अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने सारे परिवार को भूल चुका था। और जब वो शरीर के अंदर था, तब वो जब उसका अंत समय आ रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि मेरा बेटा तो कुछ कमाता नहीं है, मेरा बेटा शराबी है, कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस चीज को वो सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर से अलग होता है तो वो ये सारी चीजें भूल जाता है और अब वो उनके साथ चल देता है। वो उनके साथ जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वो अग्नि पर चल रहा हो। उसे बहुत दर्द महसूस होता है। वो कहता है कि वो रास्ता सही है, वहां पर तो फूल बिछे हुए हैं, आप मुझे वहां कर क्यों नहीं लेकर जा रहे। इतना वो शब्द दिनेश बोलता है, जो दो लोग उसके साथ थे वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब वो चुप हो जाता है, अब वो भी उसे पीटना बंद कर देते हैं। थोड़ा आगे वो चलता है तो वो आगे देखता है कि उसके आगे एक बहुत ही गंदी सी नदी है जो खून से भरी हुई है, जिसमें जानवरों के, इंसानों की हड्डियां, मांस, खून भरा हुआ है और बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है। वो दुर्गंध ऐसी थी कि अगर इंसान होश हवास में उस दुर्गंध को सूंघे तो वो शायद वहीं पर मर जाए। उस दुर्गंध को देखता है वो और कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। फिर से उसने वो ये शब्द बोला तो उसे फिर से पीटना शुरू किया गया और फिर से उसे उस नदी में धक्का दे दिया गया। वो उस नदी में गिरता है और ना चाहते हुए भी वो उसे पार करता है। जब वो उसे पार कर रहा था तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जब उसे वो पार कर जाता है तो फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है उसे और उन दोनों में से एक व्यक्ति एक ही हाथ से उस इतने बड़े दरवाजे को खोल देता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश मेरे सामने आता है और बहुत उजाला और बहुत शांतिमय जगह होती है। और मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो वहां पर एक बहुत ही विशालकाय श्वेत कपड़ों में पहन के एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके चेहरे की तरफ नहीं देखा जाता है। उसे देखकर बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। वो नीचे गर्दन किए हुए थे और कुछ पन्नों में पलट रहे थे और मुंह मुझे देखते ही बोलते हैं, तुम लोग ये किसको ले आए? इसका अभी वक्त नहीं है, इसे वापस भेजो। इतना वो शब्द कहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति मुझे धक्का देता है और धक्का लगते ही मैं अपने आप को जब होश में पाता हूँ
तो मैं अपने आप को इस मोर्चरी में पाता हूँ, इस शवगृह में पाता हूँ और मैं देखकर डर जाता हूँ कि मेरे साथ ये क्या होने वाला था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मेरा शरीर खंडित हो जाता, उसके बाद मेरा क्या होता। ये सारी बातें पूरा गांव वाले सुन रहे थे, उसका बेटा भी सुन रहा था। अब वो बेटा जो आवारा हुआ करता, जो कमाया नहीं करता, आज ही से वो मन ही मन कसम खाता है कि मुझे अब अपने पिता को खुश रखना है। और वो कहता है कि पापा, आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और जो दीपक है वो नागपुर के लिए निकल जाता है अपना ट्रक लेकर। अब अभी तक तो वो जो ट्रक पर जाता है वो किसी और का ट्रक ड्राइविंग करने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत करता है और मेहनत के साथ वो अपने 2 ट्रक कर लेता है। 2 ट्रक के बाद अब वो अपना ट्रांसपोर्ट खोलना चाह रहा है और अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखता है। साथ ही साथ वो जो लोग बैठे हुए थे उन सब ने बोला कि आप लोग, आपको बिना किसी चीज को समझे इतना दुख दंड क्यों दिया गया। बताया जाता है कि लोगों का हिसाब किताब होता है और उसके बाद उन्हें वहां भेजा जाता है जहां उसे जाना होता है। तो वह बताते हैं कि शायद मैंने वहां पर 2 रास्ते देखे। एक रास्ते में फूल बिछे हुए थे, सुगंधित रास्ते थे और बहुत आराम से लोग जा रहे थे। सफेद सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनको देखकर बहुत शांति फील हो रही थी। और जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वहां पर अधनंगे लोग, घायल लोग, अग्नि पर चलने वाले और पानी में चलने वाले लोग थे, जो कि खून से भरा पानी, मतलब खून जैसा जो पानी लगता था उसमें चलने वाले, बहुत गंदी दुर्गंध पर रहने वाले लोग थे। शायद वो ऐसी जगह थी कि जो मुझसे बुरे कर्म हुए हैं उनकी मुझे सजा मिली है। और उसी दिन के बाद जो दिनेश है वो अपने सारे गलत काम, कोई भी अनजाने में भी उससे कोई गलती होती है उसका भी वो खासा ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। उस वक्त, जिस वक्त ये घटना हुई उनके सामने, ये 2018 की घटना है, फरवरी की। उसके बाद अब वो है, अभी भी जीवित हैं, हम सबके बीच है, बहुत अच्छे से रह रही हैं। लेकिन उन्होंने एक गृहस्थी में रहते हुए एक साधु जीवन जीना शुरू कर दिया है। बहुत शांति से और बहुत प्यार से वो रहते हैं। उनके बेटे ने कमाना शुरू कर दिया और जिन जिन लोगों ने ये बात सुनी उन लोगों ने भी अपने जीवन में गलत काम करने, किसी को धोखा देना, किसी के साथ दगाबाजी करना, जैसे हमारे देहाती में बोलते हैं चोरी छिनारा, बहुत बुरा ऐब होता है। चोरी करना और छिनारा होता है किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, किस अपनी पत्नी होते हुए दूसरों की पत्नियों के पास जाना, या फिर अपना पति होते हुए दूसरों के पतियों के पास जाना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करती हैं। यानी कि गीता में, रामायण में साफ साफ बताया गया है, जो सीता मैया थी वो पवित्र थी और जो राम भगवान थे उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उन्होंने सीता मैया के सिवा किसी को नहीं देखा था। साथ ही साथ लक्ष्मण जी ने भी, लक्ष्मण भगवान जो हैं, उन्होंने भी अपना देवर होने का एक बहुत अच्छा वहां पर दिया है, परिचय दिया है। उन्होंने आज तक अपनी भाभी को भी नजर भर के नहीं देखा था। जब रामायण हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई में हमें, जिसके साथ हम बंध जाते हैं शादी के बाद, हमें उनके साथ रहना चाहिए। और आजकल का तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो भी हमें सुन रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुन रहा है। और आपको भी पता है क्या प्रचलन चल रहा है, नए नए कानून बन रहे हैं, नए नए रिश्ते कायम हो रहे हैं। क्या आपकी नजर में वो रिश्ते सही हैं? आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जीवन में धोखाधड़ी और गलत चीजों से हमेशा बच के रहें, समाज के हिसाब से चलें, समाज के हित में चलें और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। जिंदगी बहुत ही सुंदर है, भगवान ने हमें एक सुंदर सा एहसास कराने के लिए इस धरती पर भेजा है। अगर हम अपने धर्म से चलते हैं, अगर हम न्याय के साथ चलते हैं तो जीने का आनंद कुछ अलग ही होता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो जिंदगी को इस तरीके से जीते हैं और वाकई में किसी भी बिना दबाव के, किसी भी बिना प्रेशर के वो जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईमानदारी से जिंदगी जिएं, रिश्तों के प्रति खासा ईमानदार रहें और अपनी जिंदगी का आनंद लें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन सब का धन्यवाद करती हूँ। जिनमें सबसे पहला नाम जमुना जी का आता है, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करती रहें। अगला नाम आता है सुप्रिया जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट भेजती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करती रहें। अगला नाम आता है सुशीला देवी जी,
जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, प्यारा सा कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है परमजीत कौर, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, बहुत अच्छी बातें बताती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बेटा कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कल शाम की वीडियो मेरी काफ़ी लेट हो गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने साथ के साथ वीडियो को देखा और साथ के साथ कमेंट किया। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपना आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हर वीडियो पर कमेंट होते हैं इनके, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। वाकई में इतने अच्छे कमेंट होते हैं, देखकर दिल खुश हो जाता है और बहुत ही एक अजीब सी शांति मिलती है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, हमें ऐसा महसूस कराने के लिए, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। ऐसे ही आप सब अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। जिनका भी नाम रह गया है अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें और बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।